आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से कोविड और ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह की कोताही न बरतने की अपील की। प्रधानमंत्री कल कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के पूरे हो चुके रेलखंड का शुभारंभ करेंगे। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास निर्माण का शिलान्यास किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड और ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह की कोताही न बरतें। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अध्ययन कर रहे हैं और हर रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। नए वेरिएंट से संघर्ष में देश के लोगों की स्व जागरूकता और स्व अनुशासन की शक्ति का महत्व उजागर हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रयासों के कारण ही हम इस महामारी पर काबू पाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के अन्य देशों से तुलना करने पर हमें भारत के टीकाकरण के आंकड़ों पर गर्व होता है। आज विश्व में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। ये प्रत्येक भारतीय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है, विज्ञान पर भरोसा दिखाता है, वैज्ञानिकों पर भरोसा दिखाता है और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा रहे हम भारतीयों की इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है। प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को याद किया, जिनकी तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद मृत्यु हो गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां भारती की सेवा में लगे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जैसे अनेक सेनानी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वे परीक्षा पे चर्चा का आयोजन करेंगे और इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण 28 दिसंबर से शुरू होंगे। हर साल मैं ऐसे ही विषयों पर विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करता हूँ। इस साल भी एग्जाम से पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के लिए 2 दिन बाद 28 दिसंबर से mygov.in पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन कंपटीशन भी आयोजित होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जरूर हिस्सा लें। आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। हम सब मिलकर परीक्षा, कैरियर, सफलता और विद्यार्थी जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं पर मंथन करेंगे। प्रधानमंत्री ने पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संस्थान ने विदेश के लोगों को महाभारत के महत्व से परिचित कराने के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है। श्री मोदी ने 70 वर्ष की आयु में संस्कृत सीखने वाले सर्बिया के विद्वान मोमिर निकिच का उल्लेख किया, जिन्होंने एक द्विभाषी संस्कृत सर्बियाई शब्दकोश का संकलन किया है। इस शब्दकोश में 70,000 से अधिक संस्कृत शब्दों का सर्बियाई भाषा में अनुवाद किया गया है। स्वच्छ भारत के बारे में श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता का यह संकल्प अनुशासन, सजगता और समर्पण से ही पूरा होगा। श्री मोदी ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी और उन्हें याद दिलाया कि उन्हें देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के पूरे हो चुके रेलखंड का उद्घाटन करेंगे। शहरी गतिशीलता में सुधार श्री मोदी के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है। इसलिए कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के इस खंड का उद्घाटन इस दिशा में एक और कदम है। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक के इस खंड की लंबाई 9 किलोमीटर है। इस समूची मेट्रो रेल लाइन की लंबाई 32 किलोमीटर है। इसके निर्माण पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी।
प्रधानमंत्री इस परियोजना का निरीक्षण करेंगे और आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीतानगर तक जाएंगे। वे बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन योजना का भी उद्घाटन करेंगे। 356 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की आपूर्ति क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 34,50,000 मीट्रिक टन है। इससे बीना रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पादों को क्षेत्र तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल कासगंज में जन विश्वास रैली को संबोधित किया। श्री शाह ने सपा बसपा पर जातिवाद और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में पहले कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब थी। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में पहले दंगे होते थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और हवाई अड्डे बन रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि राज्य में उद्योगों का जाल बिछ रहा है और प्रदेश गुंडा राज से मुक्त हो गया है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी संबोधित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_news_GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत कभी भी आक्रामक नहीं रहा, लेकिन शत्रुतापूर्ण इरादे वाले किसी भी देश से अपने लोगों की रक्षा करने के लिए वे हमेशा तैयार हैं। श्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र तथा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखने के बाद बोल रहे थे। ये केंद्र रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा बनाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने का उद्देश्य एक सुरक्षा कवच तैयार करना है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली भारत और रूस के बीच केवल तकनीकी सहयोग को ही नहीं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक, राजनीतिक और राजनयिक संबंधों को भी दर्शाती है। उन्होंने ब्रह्मोस को दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे तेज तथा सटीक मारक क्षमता वाला हथियार बताया। उन्होंने कहा कि इसने 21वीं सदी में भारत की विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रह्मोस का निर्माण अब लखनऊ में भी होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ बनने वाली मिसाइल देश की सुरक्षा को और सुदृढ़ करेंगी। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे UPDIC में रक्षा और अंतरिक्ष वैमानिकी निर्माण समूहों के तेज विकास के लिए लगभग 22 एकड़ में अपनी तरह का पहला रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र DTTC स्थापित किया जा रहा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस का यह ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र UPDIC के लखनऊ नोड में एक अत्याधुनिक सुविधा वाला केंद्र होगा। यहाँ अगली पीढ़ी के ब्रह्मोस मिसाइल बनाए जाएंगे। ये नया केंद्र अगले 2 से 3 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ प्रतिवर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस NG मिसाइलें बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज के लूकरगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के भवनों के शिलान्यास सहित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए निःशुल्क आवास की 2 योजनाएं शुरू हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में अब कोई माफिया गरीबों, व्यापारियों और आम लोगों की संपत्तियों पर कब्जा नहीं कर सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो सरकार का बुलडोजर उसकी अवैध संपत्ति पर चलाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कल कौशाम्बी में 87 करोड़ रुपए की लागत की 99 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। श्री योगी ने जिले में एक बस डिपो का भी उद्घाटन किया। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 59 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 16 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 323 हो गई है। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित आसपास के जिलों में कल रात हल्की बूंदाबांदी हुई। कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से कोविड और ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह की कोताही न बरतने की अपील की। प्रधानमंत्री कल कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के पूरे हो चुके रेलखंड का शुभारंभ करेंगे। IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में DRDO के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास निर्माण का शिलान्यास किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।